हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी अर्ली मॉर्निंग 3:30 हो रहा है और मैं उठ चुकी हूँ स्टडी करने के लिए। यहाँ पे जो टेबल है ना वो कोने में रहता है, तो मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा मच्छर काटते हैं, तो इसकी वजह से मैं टेबल को बीच में कर लेती हूँ फ़ैन के नीचे। तो मुझे मच्छर भी नहीं काटते हैं और ऑल आउट जलता रहता है, लेकिन इस कोने तक नहीं पहुंच पाता है उतना। तो लेकिन मच्छर काटते रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कोने में पढ़ने से अच्छा है मॉर्निंग के टाइम में बीच में ही हम टेबल को खिसका लें, वहीं पे पढ़ें। फिर यहाँ पे मैं अपना ये जो पतला वाला कंबल है इसको मैं फोल्ड की, उसके बाद मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए। फेस वगैरह मैं बाहर से ही धुल के आ चुकी थी। उसके बाद मैंने टाइमिंग को ओपन किया। अब मैं यहाँ पे पढ़ूँगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ और पॉलिटी में काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जिसमें सबसे पहला है भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, तीसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग, चौथा चैप्टर है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, उसके बाद लास्ट है संविधान की विशेषताएं। नेक्स्ट है उद्देशिका, जिसे हमें पढ़ना है, स्टार्ट करना है नेक्स्ट डे से। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे संविधान में अगर हम बात करें, ये आप गौरव सर के भी वीडियो में, हर वीडियो में देखते रहते होंगे कि भारतीय संविधान के बारे में, अनुच्छेद के बारे में सर कम से कम 2 से 3 मिनट में डेली बताते रहते हैं। डेली नहीं, बीच बीच में गैप करके बताते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है जहाँ से जिसमें यहाँ से प्रश्न ना बने, क्योंकि अनुसूचियाँ हो गई और संविधान से हो गए, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद अगर इसमें और हम देखें तो मूल अधिकार वगैरह हैं, उसको भी अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, यहीं से स्टार्ट किया है कि हम स्टार्टिंग से यहाँ पे शुरू किए हैं पॉलिटी। बाकी अभी मुझे ज्योग्राफी भी स्टार्ट करना है। मैं सोच रही हूँ कि 2 लेसन पॉलिटी का कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिर मैं 2 चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट करूँ। अब देखती हूँ कि कर पाती भी हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और नेक्स्ट डे मेरा टारगेट रहेगा इसमें पॉलिटी में उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मूल अधिकार। ये 4 चैप्टर हैं जो कि 9 से लेके 12 पेज तक शायद है, 12, 13, 14 तक है। तो ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर लगभग 1.5 घंटे की मैंने स्टडी की वहाँ पे। फिर मैं आ गई थी नहा धो के, सारा काम करके छत पे थोड़ा सा टहलने, मॉर्निंग वॉक करने। और अभी थोड़ा सा लालिमा दिख रहा है, सूरज भी निकलने वाले हैं, तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। डेली मैं सोच रही हूँ कि जब मैं डेली उठती हूँ तो ऐसे ही करूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें नेचुरल एयर भी मिल जाता है मॉर्निंग में। और छत पे ना कबूतर बहुत सारे रहते हैं। अब मैं नेक्स्ट डे से जब जाऊँगी ना, तो थोड़ा सा मुट्ठी में चावल भी लेके जाऊँगी, ताकि वहाँ पे चावल थोड़ा सा मैं ऊपर वाले छत पे डाल दूँगी तो वो लोग खा भी लेंगे। तो उसके बाद थोड़ा कुछ टाइम तक मैं टहली थी, कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैंने टहला था। 6 से 6:15 तक मैं टहली थी, 6 बजे मैं छत पे गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। मैंने बनाया था चाय और उसके साथ साथ नल्ली तला था, उसको मैंने खाया। उसको खा के फिर मैं आ गई थी स्टडी करने। बाल वगैरह कंघी करना था, बट वो सब मैंने कर लिया। बाकी 1.5 घंटे मैंने मॉर्निंग में ही स्टडी किया था, 3-3:30 बजे से उठ के। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी टेक्सटाइल पढ़ने। उसके पहले कुछ लोग कह रहे थे कि बार बार असफल होने के बाद सफलता नहीं मिलती है जल्दी। तो ऐसा नहीं है, खुद को दोबारा मौका देना चाहिए। और अगर हम डरने लगे तो डर का रास्ता हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। डर का रास्ता बदलने के बजाय हमें डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ से अगर हम डर गए तो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमें डर का डट कर सामना करना चाहिए, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या किसी भी वर्क से, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। अगर किसी चीज़ से हमें डर है तो उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए।
जैसे मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री वगैरह मुझे थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा था। ये जीके का जो जीके जीएस का जो पोर्शन होता है मुझे बहुत आउट लग रहा था। तो मैं सबसे पहले इसी को स्टार्ट करती हूँ। डेली आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, मैं इसको पढ़ती ज़रूर हूँ क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्ट लेना चाह रही हूँ ताकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। क्योंकि मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मैं वैकेंसी डालूंगी तो इसी की वजह से रुकेगा, तो मैं सोचती हूँ कि इसकी वजह से ना रुके। बाकी टेक्सटाइल में ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, ये सारे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें 2 पॉइंट मैंने आज देखा था जिसमें फूलदार और तोड़दार था। दोनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिमिलर हैं। बस फूलदार में छोटे छोटे फूल होते हैं और तोड़ेदार में बड़े बड़े फूल होते हैं। कितने लोगों को ये दोनों पॉइंट पता है, आप लोग बताइएगा। जो फूलदार होता है उसमें छोटे छोटे फूलों की डिज़ाइन बनाई जाती है और जो तोड़ेदार होता है इसमें बड़े बड़े फूलों की डिज़ाइन बनाई जाती है। तो ये 2 पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर भी करना चाहिए। वैसे सबको पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे भी जाएंगे आप लोग। और एक लोगों का कमेंट आया था कि जो ये जीएस का जो मैं बुक पढ़ रही हूँ, ये एनसीईआरटी सार संग्रह, ये इससे हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि यहाँ से इसको अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छी तरह से अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, कुछ प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए हमें एक बुक, प्रैक्टिस बुक ज़रूर लेनी चाहिए। और एक मित्र का कमेंट आया था कि नेट के लिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो वो होम साइंस है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है 10 और पढ़ाई मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है थोड़ा सा, और मैं वीडियो ज़्यादा नहीं शूट की हूँ आज। जो भी शूट की हूँ वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अगर तबीयत ठीक रहा तो 3 बजे उठेंगे, नहीं तो फिर दिन में ही उठेंगे। ऐसा 2-4 दिन अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ पाती। बिल्कुल भी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है। और ये देखिएगा मेरा सर, कल से ही ये तेल लगा है, कल से ही तबीयत नहीं ठीक है। बट फिर भी आज मैंने शूट किया था वीडियो, आज ठीक भी था, काफ़ी ठीक था। लेकिन इस टाइम दोपहर के बाद से मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है। बाकी अगर कल ठीक रहूँगी तो वीडियो में शूट करूँगी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, नहीं तो मैं नहीं शूट करूँगी। बाकी जैसा भी होगा वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। वॉइस ओवर मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर उठी रहूँगी तब भी, नहीं तो कोई बात नहीं है आप। और हाँ, यूपीएससी का जो वैकेंसी है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रही बात कुछ लोगों का कमेंट्स आया था मेरे एग्ज़ाम को लेकर कि मेरा एग्ज़ाम कब होगा, तो मेरा एग्ज़ाम जो है वो बैचलर का 11 नवंबर से लगभग स्टार्ट है। बाकी पीजी का भी कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है कि दिसंबर जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि आपको एक छोटा सा कमेंट करना, आपको एक कमेंट दिखता है लेकिन मुझे वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वो मुझे। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करेंगे, छोटा छोटा। एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है हमें। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँगी कि नहीं। और इस साइड जो नीचे का दांत मेरा निकल रहा था ये फाइनल हो रहा है धीरे धीरे, तो ये भी दुख रहा है। ऊपर की साइड जब दांत नया निकलता है ना तो फंसता है, थोड़ा सा खाने में फंस रहा है, बोलने में भी फंस रहा है, तो मांस दब जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी कोई बात नहीं है। लोग वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे का हेल्प बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय सभी को।